मित्रों, जिसने गीता को नहीं जाना उसका जीवन व्यर्थ है। किंतु आज के व्यस्त जीवन में हमारे पास गीता अध्ययन का समय ही कहाँ है। आपकी इस समस्या के समाधान के लिए इस चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 6 बजे क्रमानुसार गीता के एक श्लोक पर वीडियो लाया जाता है। केवल 5 से 10 मिनट के हमारे वीडियो को प्रतिदिन देखकर आप संपूर्ण गीता का अध्ययन पूरा कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को दबा दीजिए। हर सुबह 6 बजे वीडियो आपके लिए उपलब्ध होगा। कीजिए अपने दिन की शुरुआत भगवत गीता के श्लोक के साथ। जो श्लोक आपके पीछे छूट गए हैं उनके लिए प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। वहां जाकर आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज के वीडियो को आरंभ करते हैं। यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विपश्चित वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तिति वादिनः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 42वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है यामिमां पुष्पितां वाचम, अर्थात जो इस फूलों जैसी वाणी को प्रवदन्त्य विपश्चित, अर्थात बोलता है किंतु समझता नहीं है। वेदवादरता पार्थ, अर्थात वो वेदों को प्रेम से बोलने वाला हे पार्थ। नान्यदस्तिति वादिनः, अर्थात इसमें और कुछ भी नहीं मानता है। तो अभी जो आगे कुछ श्लोक आने वाले हैं वहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं और जो हमारे धार्मिक अनुष्ठान हैं उनकी सीमितताओं के बारे में बताएंगे। और इस विषय पर बात करते हुए वो इस पहले श्लोक में अर्जुन को बोलते हैं कि वो व्यक्ति जो कि वेदों को प्रेम के साथ बोलता है और उसमें एक आनंद भी वो अनुभव करता है, किंतु वो इसको समझता नहीं है। उसके लिए ये जो वेदों के जो मंत्र हैं ये वास्तव में उतने ही हैं, उससे अधिक नहीं रहते। अर्थात वो वेदों का अध्ययन या उसका उच्चारण करके भी सत्य को नहीं समझ पाता। तो जो हमारी परंपरा है उसमें वेद के मंत्रों के उच्चारण को कई बार किया जाता है। हम जब भी हवन करवाते हैं तो वेद के मंत्रों का ही उच्चारण होता है, और हमारे पूरे जीवन में जो वेदों का उच्चारण होता है या जो हवन किए जाते हैं वो सभी ऐसी स्थितियों में किए जाते हैं जब हमारे जीवन में कुछ ऐसा महत्वपूर्ण है जो कि घटा होता है। तो यदि आप एक बच्चे के जीवन से ही देखें तो जब बच्चा जन्म लेता है तब हवन किया जाता है, जब वो पहली बार भोजन करता है तब हवन किया जाता है, जब उसका नाम रखा जाता है तब हवन किया जाता है, जब वो पहली बार विद्यालय जाता है तब उसका हवन किया जाता है, जब वो विद्यालय से उत्तीर्ण होकर निकलता है तब हवन किया जाता है, जब वो एक व्यवसाय को आरंभ करता है तब हवन किया जाता है, जब वो विवाह करता है तब हवन किया जाता है, जब वो एक घर खरीदता है या वाहन खरीदता है तब हवन किया जाता है, जब उसके बच्चे होते हैं तब भी हवन किया जाता है, फिर उसके बच्चों की जो भी प्रगति होती है उस समय पर भी हवन होते हैं, जब वो मृत्यु को प्राप्त होता है तब भी हवन किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि पूरे जीवन में जब भी कोई महत्वपूर्ण घटना हमारे जीवन में होती है तो उस समय पर हवन किया जाता है। तो हवनों का हमारे जीवन में एक बहुत ही बड़ा महत्व है। और हवन जब किया जाता है तो वेदों के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, और वेदों के मंत्रों को सुनना हमारे लिए आनंददायी होता ही है, जिससे हमारा मन शांत होता है। तो पूर्ण रूप से यदि देखा जाए तो हवन करके हमारा मन शांत होता है, और कोई अच्छा कार्य या कोई अच्छी घटना हमारे जीवन में हुई होती है तो इसलिए वो पूरा का पूरा जो माहौल होता है वो हमारे लिए कल्याणकारी हो जाता है। यदि हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है तब भी हम हवन करते हैं, ताकि जो हमारे जीवन में कठिनाई हम अनुभव कर रहे हैं उसके ऊपर हम उठ सकें। तो यहाँ पर जब हम वेदों का उच्चारण कर रहे हैं तो हम उसको अपने भौतिक जीवन में सहायता के लिए कर रहे हैं कि हम अपने जीवन में कुछ नया प्राप्त कर लें या हमारे जीवन में कुछ कल्याणकारी हो जाए, इसलिए हम करते हैं। वास्तव में यदि आप हवनों को देखें तो जो हवन करने वाला पंडित है उसको भी उन मंत्रों के अर्थ का कुछ नहीं पता, और जो हवन करवा रहा है उसको भी उस मंत्रों के कोई अर्थ नहीं पता है। तो इस रूप से यदि देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि ये केवल वैसा ही हो गया जैसे आप कोई गाना सुनने लगें किसी दूसरी भाषा में और वो आपको सुनने में अच्छा लगे और आप प्रसन्न होने लगें और आप मानने लगें कि अरे वाह, इसमें तो चमत्कार होता है। तो यही सीमितता वास्तव में धार्मिक अनुष्ठानों के साथ में है कि यदि आप वेदों के मंत्रों का उच्चारण करते हैं अपने भौतिक सुखों के लिए, और उसका जो वास्तविक अर्थ है, जो गहरा अंतर्निहित अर्थ उसमें है, उसको आप नहीं समझते हैं, तो फिर वो सब करने का कोई लाभ नहीं है। आपको वास्तव में थोड़ा बड़ा ही लाभ मिलेगा,
बहुत लाभ आपको मिलेगा नहीं अपने जीवन में। यही बात जो है ये वास्तव में हमारी पौराणिक कथाओं पर भी लागू होती है। आपने देखा होगा कि कई बार लोग कथा करवाते हैं और यहाँ पर जो वो कथा करवाते हैं उसके पीछे का जो उनका उद्देश्य होता है वो यही होता है कि वो अपने सभी प्रियजनों को पास में लाएं और साथ में कोई अच्छी सी एक कथा करवाएं ताकि सब लोगों को नया ज्ञान मिले और उनको ऐसा लगता है कि ऐसे करके उनको पुण्य मिलेगा और वो जो है अपनी स्थिति को उत्तम बना सकेंगे। किंतु यहाँ पर भी वही होता है कि जो कथा होती है उसको बोलने वाला, जो कथा बोलने वाला होता है वो भी इस कथा को ठीक से नहीं समझता है और जो सुनने वाले होते हैं वो भी इस कथा को ठीक से नहीं समझते हैं। तो ये कुल मिला के फिर केवल एक सामाजिक, आप कह सकते हैं, गैदरिंग हो जाती है और इसमें वास्तव में जो अंतर्निहित अर्थ उस कथा में था वो किसी को भी पता नहीं चलता। तो ये बिल्कुल वैसे ही हो गया कि आप सब लोग मिलकर जो है एक मूवी नाइट चला लें जैसे, तो उसी प्रकार की स्थिति यहाँ पर हो जाती है कि कथा हम सुनते हैं किंतु हम उसको ठीक से समझते नहीं, हम उसको ऐसे ही उसकी फेस वैल्यू पर ले लेते हैं और इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए हमको ये करके भी जो है जो आध्यात्मिक गुण हमें प्राप्त होने चाहिए थे वो नहीं होते हैं। तो इसी बात को यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जो कि इस प्रकार के अनुष्ठानों को या इस प्रकार के ग्रंथों को या इस प्रकार के मंत्रों को बोलता है किंतु उनके गहरे अर्थ को समझता नहीं और केवल उनको एक अनुष्ठान के रूप में करता है, वो व्यक्ति केवल वहीं तक सीमित रह जाता है, वो उससे आगे नहीं बढ़ पाता। अब आगे के श्लोकों में श्री कृष्ण और भी विस्तार से हमें बताएंगे कि इस प्रकार की सोच में समस्या क्या है और क्यों बहुत सारे लोग इसी प्रकार से वास्तव में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।